Hello students, in the last video we have studied about trigonometric equations. हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उनका सलूशन क्या होता है। तो हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो टाइप के सलूशन होते हैं, प्रिंसिपल सलूशन और जनरल सलूशन। प्रिंसिपल सलूशन हमने बताया था जो 0 या 0 से बड़ा और 2 पाई या उससे छोटा, यानी 0 से 2 पाई तक का सलूशन, यानी कि एक पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितने पॉसिबल एंगल होते हैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए वो क्या होते हैं, प्रिंसिपल सलूशन। और हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई भी वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई भी वैल्यू है तो उसके लिए इनफाइनाइट सलूशन हो सकते हैं। तो ऐसा सलूशन जो सभी वैल्यूज़ को इंक्लूड करे उसको जनरल सलूशन बोलते हैं, कल हमने बताया था। अब चूँकि ये पोर्शन में नहीं है बट नॉलेज के लिए आप लोग को जानना होगा, आगे कंपटीशन में भी काम आएगा, तो केवल इसके हम फार्मूले बता देते हैं, सॉल्यूशंस बता देते हैं। अब जैसे पहला है, अगर इक्वेशन है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई के फॉर्म में, तो इसका सलूशन होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई। और सेकेंड, अगर कास एक्स इज इक्वल टू कास वाई के फॉर्म में है तो एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। और अगर tan x इज इक्वल टू tan y के फॉर्म में है तो x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस वाई, n पाई प्लस वाई। और एक होता है अगर इस फॉर्म में हो, तीनों का स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कास स्क्वायर वाई, टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टैन स्क्वायर वाई, तो इन तीनों का कॉमन सलूशन होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। तो इतने टाइप के फॉर्म हैं और इतने सलूशंस हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेके हम लोग देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 में जैसे 1 से क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन थे, उसमें प्रिंसिपल और जनरल सलूशन दोनों निकालना था। तो हम लोग कल केवल प्रिंसिपल सलूशन निकाले थे, आज उनका जनरल सलूशन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है काट x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। तो अब इसका जनरल सलूशन कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल सलूशन कल निकालना बताए थे, तो इसको tan के फॉर्म में लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो -1/√3, तो ये हो जाएगा माइनस tan। अब यहाँ 1/√3 है तो ये मिनिमम पॉसिबल पॉजिटिव एंगल पहले लेंगे, जो मिनिमम एंगल होगा 1/√3 का क्या होगा, पाई बाई, ये 30 की वैल्यू होती है तो पाई/6। तो जैसे कल बताया था ये माइनस है तो माइनस साइन कहाँ टेन माइनस कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये ASTC रूल बताया था, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन माइनस होगा, इसमें और इसमें प्लस होगा। तो यहाँ माइनस दिया है तो हम लोग इस क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा के फॉर्म में, इसमें 2 पाई माइनस थीटा के फॉर्म में। यहाँ पाई/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन पाई/2 प्लस थीटा में चेंज हो जाता है, टेन काट में काट टेन में, इसलिए उस फॉर्म में नहीं लिखते। तो इन दोनों में से कौन सा लेंगे हम लोग, मिनिमम, जो मिनिमम होगा। जैसे tan x इज इक्वल टू tan y के फॉर्म में है तो यहाँ जो y होता है हम लोग क्या लेते हैं, मिनिमम पॉसिबल पॉजिटिव एंगल, जो मिनिमम पॉसिबल पॉजिटिव एंगल होता है वही लेते हैं। तो इन दोनों में पॉसिबल है ये निगेटिव, लेकिन ये मिनिमम होगा इन दोनों में, स्मॉल कौन होगा ये, तो हम ये लेंगे केवल। तो ये हो जाएगा tan पाई माइनस पाई/6।
मीन्स क्या हो गया, tan 5 पाई बाई 6। तो tan x इज इक्वल टू tan ये हो गया, तो इसका सोल्यूशन क्या था, n पाई प्लस वाई। तो सोल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ n कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब देखिए इंटीजर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो यहाँ सोल्यूशन कितने हो गए, इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और ले लेते हैं, इसको कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 2x प्लस कास x इज इक्वल टू 0। ये दिया है साइन 2x प्लस कास x इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो हम कर सकते हैं, साइन 2x है तो 2 साइन x इंटू कास x प्लस कास x इज इक्वल टू 0। अब कास x कॉमन ले लिया जाए तो क्या आएगा, 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट कास x इज इक्वल टू 0 और 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर कास x 0 है तो कास x 0 है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कास 0 किस एंगल के लिए होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये 0 है तो साइन x की वैल्यू होगी -1/2, ये हो जाएगा माइनस साइन। अब मिनिमम एंगल यहाँ लेंगे पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 6। साइन 30 होता है 1/2 यानी पाई बाई 6। अब ये माइनस है तो साइन की वैल्यू निगेटिव कहाँ, यहाँ दोनों पे पॉजिटिव होती है, तो साइन की वैल्यू यहाँ और यहाँ निगेटिव होगी। अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, ये। तो इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में किस फॉर्म में लिखते हैं, पाई प्लस थीटा के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई 6 मीन्स साइन 7 पाई बाई 6। तो साइन x हो गया इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। तो साइन x इज इक्वल टू साइन y है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। तो यहाँ सोल्यूशन क्या आ गया, n पाई प्लस -1 टू द पावर n, y के प्लेस पे क्या आया, 7 पाई बाई 6, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो दो सोल्यूशन पॉसिबल है, या तो ये या ये। तो ये हो गया इसका जनरल सोल्यूशन, क्योंकि n कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, एक जनरल वैल्यू है, कोई इंटीजर है और ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है, हम इसको लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x। अब हम इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस 2x। 90 प्लस माइनस थीटा में cos जो है साइन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस है तो cos की वैल्यू 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होती है, इसलिए इसको क्या ले लिया, पाई बाई 2 प्लस 2x। तो अब ये आ गया cos x इज इक्वल टू cos y के फॉर्म में, और cos x इज इक्वल टू cos y के फॉर्म में होता है, तो हमारा सोल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 2x। अब इसमें प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 2x। अब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई
2 मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा -2n पाई -π/2। अब चाहें तो -π/2 कॉमन ले लें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -π/2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा 4n + 1 -π/2। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक सलूशन ये हो गया पॉजिटिव साइन लेने पे। अगर निगेटिव साइन ले लें, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2n पाई माइनस, जब माइनस लेंगे तो -π/2 और -2x आ जाएगा, -2x इधर ले आएंगे 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 2n पाई -π/2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पे भी चाहें तो π/2 कॉमन ले लें, तो π/2 कॉमन लेंगे तो 4n - 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4n - 1 π/6। तो इस तरीके से ये दो सलूशन इसके पॉसिबल हैं, एक पॉजिटिव लेने पे आया था और एक निगेटिव लेने पे। तो इस तरीके से श्योर नहीं है कि आंसर आपका बुक से मैच ही करे। एक ही क्वेश्चन को कई मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, sin x + sin 3x + sin 5x, sin x + sin 3x + sin 5x इज इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करना है। तो लास्ट एक्सरसाइज में इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग किए थे। हमने कहा था ऐसे पेयर बना लेते हैं जिससे दूसरा वाला कॉमन हो जाए। तो जैसे 5 और 1 को साथ में ले लेंगे तो 5 + 1 6, 6 का हाफ 3 होता है। तो इन दोनों को पहले एक साथ ले लेंगे, तो ये लिख सकते हैं इसको sin x + sin 5x + sin 3x इज इक्वल टू 0। एसोसिएटिव लॉ लगा दिए। तो ये sin c + sin d, sin d का फार्मूला लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था। sin c + sin d इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin c + d/2, यानी 5x + x 6x और 6x/2 3x हो जाएगा इंटू cos c - d/2। तो हमने वहाँ कहा था बड़ा वाला एंगल पहले लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हमने, तो फिर भी आ जाएगा c - d, x - 5x -4x और -4x/2 क्या आएगा -2x। ये हो गया sin 3x। तो अगर आप लोग फार्मूला भूल रहे हो तो ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। sin c + sin d इज इक्वल टू 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2। इस फार्मूले को यूज़ करने पे ये आया है। अब यहाँ पे देखिए sin 3x कॉमन है, इसीलिए हमने इन दोनों को एक साथ लिया था जिससे एक कॉमन आ जाए। तो sin 3x कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया 2 cos - 2x और +1 इज इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं cos - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, क्योंकि माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में होता है और 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और माइनस थीटा के फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। तो sin 3x इज इक्वल टू 2 cos 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है।
it implies that sin 3x is equal to 0 or 2 cos 2x plus 1 is equal to 0 implies that। अब अगर sin 3x 0 है, sin x की वैल्यू 0 कब होती है, ये हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में, जब एंगल जो है n पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, मीन्स 3x शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो 3x कैन बी रिटन एज n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। तो चूंकि यहाँ n इंटीजर है इसलिए क्या हो गया जनरल सोल्यूशन, तो x इज इक्वल टू हो गया n पाई बाई 3, n पाई बाई 3 वेयर n इज एनी इंटीजर। और अगर इसको 0 लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा cos 2x कितना होगा, 1 उधर गया -1 और बाई 2, -1/2 आ गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, तो cos 2x इज इक्वल टू आया हम लोग का -1/2, और -1/2 की मिनिमम किस एंगल की वैल्यू होती है, cos 60 की, मीन्स इट कैन बी रिटन एज cos π/3। मिनिमम एंगल जिसके लिए cos 1/2 होता है 60 डिग्री। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। अब ये निगेटिव है, तो cos निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में और सेकंड में, सेकंड और थर्ड में। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पाई प्लस थीटा फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि cos को cos में ही रहने देना है, इसलिए π/2 या 3π/2 का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको, और हमने कहा था मिनिमम एंगल लेते हैं, तो मिनिमम कौन सा होगा, ये वाला, इसलिए ये क्या हो गया cos π माइनस π/3, यानी हो गया cos 2π/3। तो cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3 हो गया। अब ये cos x इज इक्वल टू cos y के फॉर्म में आ गया, तो इसका सलूशन हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, क्योंकि अभी हमने बताया cos x इज इक्वल टू cos y के फॉर्म में है, तो सलूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस y। तो अब यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये सलूशन आ गया वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एक फैक्टर से आया था x इज इक्वल टू n π/3 और दूसरे से आ गया x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। इस तरीके से इसके 3 जनरल सलूशन हो सकते हैं। तो हम लोग लास्ट में ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो अब इसको हम एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में ले आएंगे। हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x 1 माइनस tan 2x। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आएंगे तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। अब tan 2x कॉमन हो गया तो बचा tan 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको 0 लेंगे तो tan की वैल्यू 0 कब होती है, जब उसका एंगल पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो 2x विल बी इक्वल टू n पाई, 2x इज इक्वल टू n पाई, यानी x हो जाएगा n पाई/2।
2 वेयर n इज एनी इंटीजर, z इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर इसको ले लें तो tan 2x इज इक्वल टू -1। अब जैसे पहले किए हैं सारे क्वेश्चन में ऐसे यहाँ भी करेंगे। 1 किस एंगल की मिनिमम वैल्यू होती है, tan π/4। ये हो गया tan π/4, tan 45 होता है 1। अब यहाँ निगेटिव का साइन है तो tan निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, tan निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो स्मॉलेस्ट लेते हैं तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट का लेंगे और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा tan 2x इज इक्वल टू tan पाई माइनस π/4 मीन्स हो गया 4 1 जा 4 -1 3 tan 3 π/4। अब tan x इज इक्वल टू tan y के फॉर्म में था, सोल्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। तो यहाँ सोल्यूशन हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 π/4। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा हमारा n हाफ n पाई प्लस 3 π/8। अब चाहे तो यहाँ पाई कॉमन ले सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।